हाँ तो बच्चों, आज हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का एक प्रकार का कीबोर्ड यदि अपन देखें तो ये समतल है। यदि इस समतल में मैं एक आड़ी रेखा, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींच दें और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, लिखते हैं एक्स एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, लिखते हैं वाई वाई डैश। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये दोनों का जो कटान बिंदु है इसको ओ से दिखाते हैं और ये मूल बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 लिए जाते हैं, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। किसी समतल में जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच दिया जाता है तो समतल 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये पहला हिस्सा, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, अर्थात यहाँ से यदि शुरू करें तो ये 90 अंश, 0 अंश से 90 अंश के बीच का जो एरिया आता है उसको प्रथम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और 90 से 180 अंश के बीच में जो एरिया आया उसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। 180 अंश से 270 अंश के बीच के एरिया को तृतीय चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। और 270 से 360 अंश, इस एरिया को हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को दिमाग में बिठाना है इस अध्याय के लिए। चूँकि x का चिन्ह यहाँ धनात्मक, ये y का चिन्ह धनात्मक होता है, x का ये विपरीत छोर माइनस चिन्ह, y का ये विपरीत छोर माइनस चिन्ह होता है। अब अपन बात करें कि चतुर्थांशों की, कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगी, तो पहले x का चिन्ह बताते हैं, उसके बाद y का। तो हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह धन धन होंगी। पहले x का चिन्ह बताते हैं, फिर y का, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह ऋण और धन होंगी। तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह ऋण ऋण, क्योंकि यहाँ x भी ऋण है और y भी ऋण है। चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह धन और ऋण। इस प्रकार ये सबसे पहले प्रारंभिकी है इस अध्याय को सीखने के लिए। तो सबसे पहले इस चतुर्थांश का हम बहुत अच्छे से अध्ययन करें, उसके बाद सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। बोला निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर, अर्थात नीचे 4 बिंदु दिए गए हैं, इसको निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित करना है। अर्थात ग्राफ पेपर में इसको क्वेश्चन को बनाना। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मार्क कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं, ग्राफ बना रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइप से चलिए पहला बिंदु को दिखाते हैं 3 4, अर्थात x का मान 3 मतलब धन में है, तो यहाँ पर उंगली रखूँगा। y का मान 4, अर्थात ये भी धन में है, तो ऊपर जाऊँगा 4 डिब्बी, 1 2 3 और ये 4। ये वाला बिंदु जो है
3, 4 कहलाएगा। और ये जो बिंदु 3, 4 है ये प्रथम चतुर्थांश में है। आपको बताया गया कि कौन से चतुर्थांश में आएगा। ऋण 5, 6, x का मान ऋण 5 मतलब ऋण की ओर जाऊंगा 1 2 3 4 5। y का मान धन मतलब ऊपर जाऊंगा 6 डिब्बी 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर आया, ये नीचे आया और ये बिंदु मार्क कर दिया। ये हमारा क्या रहेगा बेटा, ऋण 5, 6। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। ऋण 2, ऋण 1। ऋण 2 मतलब ये इधर लेफ्ट में ऋण 2, ऋण 1 मतलब नीचे, अर्थात यहाँ पे क्या लाएगा ये ऋण 2, ऋण 1। ये है तृतीय चतुर्थांश में। लास्ट 2.5, 1 2 और 2.5 मतलब बीच में 2 और 3 की। ऋण 7, ऋण 7 मतलब नीचे 1 2 3 4 5 6 7। ये आया 1 2 3 4 5 6 7, ये सामने, ठीक। ये है बेटा 2.5 और ऋण 7। ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हम लोग ने निर्देशांक समतल में इन बिंदुओं को यहाँ पे मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद ये बता दिया कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार आज हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त होता है और सवाल नंबर 2 के साथ कल हम फिर मिलेंगे।